अब ये देखिए ये वीडियो 25 है, यूनिट 12, डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 12.2, एग्जाम्पल नंबर 5। कहते हैं कि इस इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करे। ठीक हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ें पहले सीखेंगे। द गिवन इंटरवल, अगर आप इंटरवल देखें, द गिवन इंटरवल, हमें तो इंटरवल रूल्स में क्या थे, -a to b, तो लेकिन अब क्वेश्चन के मुताबिक -1 to 2 है। यहाँ तक ओके। एंड द वैल्यू ऑफ n क्या है, एंड n इक्वल टू 4, दैट्स ओके। सब इंटरवल, अब हम इसे डेल एक्स फाइंड करेंगे। डेल एक्स का फार्मूला क्या है, b माइनस a नीचे n, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -1, नीचे कितना 4, तो डेल एक्स की वैल्यू 2 + 1 नीचे 4, इसका रिजल्ट आएगा 3 के नीचे 4, 3 के नीचे 4, इसको डिवाइड करोगे 0.75। अब देखिए जब n की वैल्यू, अब एक बात नोट कर ले, n की वैल्यू जब 4 हो तो आपने ट्रेपेजॉइडल को ओपन करना है 5 टर्म तक, अगर 6 हो तो 7 टर्म तक, 7 हो तो 8 टर्म तक, n हो तो n+1 तक। तो मैं ट्रेपेजॉइडल को अभी ओपन करूँगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना है। ट्रेपेजॉइडल का क्या होता है, Tn होता है ना, अब ये T4 होगा। कितने टर्म लिखेंगे, पहले 1/2 होगा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म F4 के साथ 2 मल्टीप्लाइड नहीं होता, बकाया सारों के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2f1 + 2f2 2f3। यहाँ तक ओके। अब देखे, अब इसको अगर मज़ीद में एक्सप्लेन फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2, ये f0 बेसिकली f(x0) होता है, 2f1 यानी f(x1), 2f(x2) + 2f(x3) + f(x4). यहाँ तक ओके। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, f(x) गिवन है x², x0 a होता है, इसकी वैल्यू -1, x4 b होता है, इसकी वैल्यू 2। अब x1 क्या होता है, x1 होता है a + 1 डॉट डेल x होता है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू -1 प्लस डेल x की वैल्यू बस 3/4, 0.75 यानी 3/4, इससे -1/4। फिर इस तरह x2 क्या होता है, a + 2 डेल x होता है। x2 क्या आएगा, ये वैल्यू नोट करते जाइए, क्योंकि ये मैंने फंक्शन में पुट भी करने हैं। a की वैल्यू -1 प्लस 6/4 आएगा, ऐसे ही होगा, तो -1 प्लस ये 3/2, इससे कितना आएगा 1/2, यानी x2 की वैल्यू नोट कर ले 1/2। x3 क्या होता है, a + 3 डेल x, x3 -1 प्लस 3 × 3/4, -1 प्लस 9 के नीचे 4, तो इससे कितना आएगा, बस 5/4 होगा। इसको भी नोट आउट कर ले। x4 तो b होता है, b की वैल्यू यानी 2। अब ये सारी वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट करने हैं। f(x0) यानी f(-1) वैल्यू आ जाएगी 1, f(x1) यानी f(-1/4) वैल्यू आएगी 1/16,
यानी 0.0625, एफ ऑफ एक्स 2 यानी एफ ऑफ 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 0.25, एफ ऑफ एक्स 3 यानी एफ ऑफ 5/4 यानी 5/4 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन एक स्क्वायर है तो वैल्यू आ जाएगी 1.5625। अब ये सारे के सारे ट्रेपेज़ॉइडल में पुट कर दे तो -1 to 2 यानी x² dx अप्रॉक्सीमेटेड एरिया आ जाएगी 1/2 1 + 2 × 0.0625 + 2 × 0.25 + 2 × 1.5625 + 4 साइड पे डेल एक्स यानी 0.75। सबर करें, इस फार्मूले में मैंने इधर डेल एक्स लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, इधर डेल एक्स हमसे रह गए हैं। डेल एक्स अलग से होगा, डेल एक्स अलग से होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेटर लोगे, ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो -1 to 2 x² dx अप्रॉक्सीमेटेड एरिया क्या आएगी 3.28125। अब हमने एरर भी फाइंड करनी है, बल्कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या करना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन लेना है। -1 to 2 x² dx x³ / 3 -1 to 2, तो सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ 8/3 + 1/3, इससे रिज़ल्ट आ गया 3। देखिए दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं एरर निकालना चाहूँ, इसके एरर को मैं लिख देता हूँ E4। एरर क्या होता है? एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, एक्चुअल में से अप्रॉक्सीमेटेड E4, ठीक है। तो कितनी एरर आएगी 3 - 3.28125, तो इसकी एरर आ जाएगी -0.2825। अब देखिए, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ट्रेपेज़ॉइडल फार्मूला और एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, बहरहाल इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। आप इससे हमारी ये वीडियो